हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं मंथली टेरो कार्ड रीडिंग, मंथली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये होने वाली है अगस्त 2025 के लिए। अगस्त मंथ आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल्स की गाइडेंस से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है रिलेशनशिप हार्मनी। वी एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, आर्गुमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिसॉल्व नाउ। सो आपके लिए मैसेज ये है कि एंजल्स ना आपकी लाइफ में जो भी आपके रिश्ते ख़राब हुए हुए थे किसी के साथ भी, फैमिली मेम्बर, दोस्त, रिश्तेदार, या फिर आपके रिलेशनशिप, आपके लवर की एनर्जी की बात करें, अगर वो आपसे डिस्कनेक्ट थे, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, वहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। मतलब कि जिससे भी आपकी नाराज़गी चल रही थी ना, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपकी सुलह हो रही है और आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चलेंगी। लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत बनेगी, जगह बनेगी और वो आपसे प्यार करेंगे। सो एंजल्स का मैसेज बहुत ही खूबसूरत था। अब मैं आपको बताती हूँ आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के लिए लव मैसेज को। ओके, सो यहाँ पर है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। देखो, अगर आप में से कोई भी पर्सन किसी के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि ये आपका सोलमेट है। ठीक है, सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही प्यारा मैसेज है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत है, प्यार दोनों लोग बहुत करते हैं। देखो, ऐसा है ना कि अगर आप कहोगे यार मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कोई आने वाला है। इन अगस्त मंथ आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है जो आपको बेइंतहा प्यार देगा, जो आपकी बहुत केयर करेगा, कदर करेगा और आपके साथ मुखलिस होकर के चलेगा। सो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे टेरो कार्ड्स की डिटेल। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स जो है ना शफल करते हुए निकले हैं। एक बार फिर से शफल करते हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स जो है ना मैं नहीं ले सकती थी। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, दैट सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, मून और एस ऑफ वॉन्ड। देखो, ये जो मंथ है ना, इस मंथ के अंदर मेजर चीज़ यहाँ पर एक ये है कि आप ना पास्ट के कुछ बैगेजेस हैं, बर्डन्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें कि क्लोज करना चाह रहे हो। ये कोई जगह भी हो सकती है जैसे कि छोड़ना चाह रहे हो, वहाँ से मूव करना चाह रहे हो, कोई काम भी हो सकता है, मतलब जो जहाँ भी जिस तरीके से आप पैसा कमाते हो, ठीक है, आप उसको यानी ख़त्म करना चाह रहे हो, उस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हो। आप कुछ और अर्निंग के तरीके जो है ना वो ढूंढ सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, कुछ आपके माइंड बन रहा है इसको चेंज करना चाहिए, या फिर किसी के साथ कोई ताल्लुक उसको ख़त्म कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ये किसी भी तरह का हो सकता है। आपके फैमिली में किसी के साथ आपका ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लेके चलना चाहते थे, पर वहाँ पर ऐसा है कि वो नहीं चल रहा ना मज़ीद, तो आप वहाँ पर ऐसा सोच रहे हो, या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, मेल फीमेल, ये किसी भी एनर्जी हो सकती है। मतलब आपका माइंड है कि यार मैंने इतना एफर्ट्स यहाँ पे डाला पर क्या मिला मुझे। तो आप उस पास्ट के बैगेज को, उस बर्डन को, उस बोझ को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हो। 13 नंबर का कार्ड है, अगर इसके बाद देखें तो यहाँ पे 14 नंबर की जो एनर्जी आती है वो बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, जहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब ये आपका फैसला लेना बुरा नहीं है, आप जो कर रहे हो ये आपके हक में बेहतर है। जो आपके कह लो कि फ़ायदे का नहीं रहा ना, या कह लो कि आपके लिए जस्ट वो सरदर्द है, तो उन चीज़ों को लेकर के चलना लाइफ में सही नहीं है, उन्हें निकाल देना ही बेहतर है। इस टाइम में मुझे आप फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, और आपके पास जो भी पैसे अगर हैं, आप अपनी फैमिली के सपोर्ट में खड़े होना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ सपोर्टिव पिलर की तरह खड़े हो। और ये है कि यार, चाहे दोस्ती है, लव लाइफ है, कुछ भी है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं किसी भी हाल में अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, उनसे अलग नहीं हो सकता, और जो भी होगा ना फैमिली बेसिस पे होगा। अगर इस टाइम में किसी के साथ शादी से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है, तो आपको ये है कि मेरे लिए ना मेरी फैमिली की राय, उनकी रज़ामंदी ज़रूरी है। अगर वो राज़ी हैं मेरी खुशी में, तो फिर मैं ये फ़ैसला ले सकता हूँ, नहीं तो नहीं। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इस मंथ में ना अचानक से काफ़ी सारे पैसे आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी बड़ी अमाउंट एक साथ ही आपके पास आ सकती है। ओल्ड मनी वो भी आपको मिल सकता है। यानी कि होता है ना बाप-दादे की जो ज़मीन वग़ैरह होती है अचानक से वो मिल जाना, ठीक है? या किसी बिज़नेस में मतलब बहुत पहले आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उसमें से कुछ प्रॉफ़िट्स वग़ैरह मिल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर, ऐसा हो सकता है। या कह लो कि काम में ऐसा चेंज आ रहा है ना कि जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, बहुत बेनिफिट दे सकती है, बहुत पैसा आ सकता है। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्टेप पे। आप स्टेप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आप उन चीज़ों को रिसीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? या सिर्फ़ इग्नोर ही मार रहे हो कि भई पहले कुछ अच्छा नहीं था तो अब कैसे हो सकता है? वो एक नाउमीदी वाली एनर्जी में मत चलना। हाँ, अगर पैसे पड़े हैं तो सारे के सारे ना इस मंथ के अंदर किसी एक जगह पर लग सकते हैं। किसी भी एक जगह पर, किसी भी काम के सिलसिले में, किसी भी चीज़ में, मतलब जो भी है ना, टोटली एक दफ़ा तो ऐसा है ना कि जेब खाली हो जाना, वो वाली सूरत-ए-हाल। कुछ खरीद रहे हो या अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए लगा रहे हो, या आपका कहीं प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ी, कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम है। जो भी चीज़ है ना, ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सन के साथ यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि पैसे से रिलेटेड भी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि जो पैसा पड़ा है वो सारे के सारा एक जगह पे लग सकता है। पास्ट से भी कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। पास्ट खुद को रिपीट करने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त, अच्छे और बुरे के लिए हो सकता है। हो सकता है अच्छे के लिए, हो सकता है बुरे के लिए, लेकिन पास्ट से कोई वापस आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी है, ये रीयूनियन की एनर्जी भी है। वो इंसान जो काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट था, पर आप जानते हैं उसे तकरीबन 6 माह, 1 साल, 2 साल, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। बहुत लंबे अरसे से आप उससे जानते थे। सो उसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वैसे भी पास्ट आपको बहुत याद आएगा, कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी जगह, पुराने किस्से, पुरानी सिचुएशंस वो आपके माइंड में घूमती रहेंगी। पास्ट आपको बार-बार यहाँ पर याद आने वाले। इस मंथ के अंदर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी लोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है और एस ऑफ वांड्स भी है। कुछ नई चीज़ें, नए रास्ते अपनाओगे। एक और चीज़ माइंड में रखना, आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है? आपको यकीन हो या ना हो, कुछ कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकता है, दोस्त है या रिश्तेदार है, जानने वाला है, प्यार करने वाला है, कोई भी है। आप ना कहीं न कहीं बैड पीपल की कंपनी में भी हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, यानी दिखा कुछ रहे हैं, उनकी असलियत कुछ और है। वैसे ये मंथ ऐसा है जब आपको कुछ बड़ी रियलिटी पता चलने वाली है। वो कहते हैं ना, हिडन एनिमीज़ और हिडन सीक्रेट्स, उनका पता चलने वाला है। कौन अब तक आपके बैक साइड से आपके ऊपर जो है ना वार कर रहा था, कौन आपको गिराना चाहता था, आपके सामने चीज़ें खुल कर के आएँगी, पता है? आप यकीन नहीं करोगे कि यार ये इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता था। इस तरह की सिचुएशन है, बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। उन लोगों का पता चलेगा जो दिल से चल रहे थे, उन लोगों का भी पता चलेगा जो कि सिर्फ़ फ़ायदे की हद तक थे, जो असल में करते नफ़रत है। एक तो वो होता है ना, चलो यार फ़ायदा मिल रहा है, तो वो इंसान आपसे प्यार भी करता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ायदा भी निकाल रहे होते हैं मुसलसल और करते आपसे नफ़रत है। सो ये उन लोगों की एनर्जी, ऐसा कुछ आपको पता चलेगा इस मंथ के अंदर। साफ़ हो जाएँगी चीज़ें आपके हक में, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, किसको छोड़ना है, किसको रखना है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। मदर के साथ रिलेशन इतना अच्छा आपका मुझे नहीं दिख रहा। उसकी वजह ये है कि उनके कुछ और माइंडसेट है, आपका कुछ और माइंडसेट है, चीज़ें यहाँ पे मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। कोशिश करना है आप ना यहाँ पर एक रेमेडी ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने हाथ से पानी पिलाओ, ठीक है? कोई आपके घर पे एंटर हो रहा है, आप कोशिश करो आप उसको पानी पिलाओ। ये भी कर सकते हो कि चांदी की कोई चीज़ लेके उसे वेयर कर सकते हो। वो भी इस मंथ में आपके लिए एक अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। और पैसे के मामलात में थोड़ा-सा ना माइंड ये भी लगाना कि अपने लिए बैकअप प्लान्स बना के रखना, ठीक है? चाहे फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे भी जिसके लिए भी खड़े हो, अपने लिए भी सोचो। बैकअप प्लान्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
ये थी आपके लिए इस मंथ की टेरो कार्ड्स रीडिंग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।